ठीक है, परख, बात सही है। परफॉर्मेंस assessment of and review analysis of review and, ये मैं यही देख रही थी लोग क्या लिख रहे हैं, and analysis of knowledge for holistic development, ठीक है। परफॉर्मेंस बच्चे की, उसका आकलन, रिव्यू करना, फिर कहाँ किस क्षेत्र में अच्छा किया है, कहाँ अच्छा कर सकता है, इस बात का फिर एनालिसिस करना, विश्लेषण करना। नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, बच्चे के सर्वांगीण विकास की नॉलेज के लिए आपको उसकी परफॉर्मेंस को कह रहे हैं कोमल के परख में ड्यूटी भी दी है एज अ फील्ड इन्विजिलेटर डाइट में। हाँ, तो आप जो लोग अभी कर रहे हैं उनको इसका थोड़ा फायदा मिलेगा कि उन्हें चीजें ग्राउंड पे भी वो उसको इम्प्लीमेंट करके देख रहे हैं। परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, बच्चे के सर्वांगीण विकास के बारे में आप एनालाइज कर पा रहे हैं, आपको नॉलेज है उस चीज की, रिव्यू कर पा रहे हैं, असेस कर पा रहे हैं, परफॉर्मेंस देख पा रहे हैं, ये परख का काम है। तो परख एक पूरा पैमाना है बच्चे के आकलन का, क्या बच्चे की परफॉर्मेंस को उसके असेस करेंगे, रिव्यू कर पाएंगे, यानी देखेंगे फिर से कैसा उसने परफॉर्म किया है, इस बात का रिव्यू लेना। एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, बात सही है। चलिए, इक्विपिंग स्टूडेंट्स विद 21st सेंचुरी स्किल्स, इन्होंने एक और बात कही है कि ये सब करके हम क्या कर पाएंगे, 21st सेंचुरी स्किल्स के लिए बच्चों को तैयार करिए आप। दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, एआई आ गया है ना, चीजें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम कह रहे हैं, 21st सेंचुरी स्किल्स के लिए आप बच्चे को तैयार कीजिए। 21st सेंचुरी स्किल्स के लिए आप बच्चे को क्या कीजिए, तैयार कीजिए। 21वीं शताब्दी के कौशल जैसे डिजिटल लिटरेसी, अगर आज के समय में आपके बच्चे को कंप्यूटर नहीं आता है या वो उसको आप मौका ही नहीं दे रहे हैं तो वो दुनिया की दौड़ में कहीं पीछे रह जाएगा। हालांकि दौड़ पे मेरा उतना फोकस नहीं होता है, बट क्योंकि जो दुनिया है जहां वो जा रही है उस तरफ आप भी तो हैं ही ना शामिल, तो या तो फिर आप अपना खेती करें, फल खाएं, कंदमूल फल, और रहें वहां पे, और ज्यादा इच्छाएं ना रखें, तो ठीक है, वो भी कोई बुरी बात नहीं है, मैं तो खुश हूँ उसमें भी, है ना। मेरा तो खुद का प्लान है 1 साल में जो है कि 3 दिन फार्म टाइप की जगह पे जो है बिताए जाएं। डिजिटल लिटरेसी और यानी डिजिटल स्किल्स की आपको समझ हो, कंप्यूटर की आपको समझ हो, जो भी समय के साथ परिवर्तन हो रहे हैं नए उसकी आपको समझ हो। 21वें कौशल आपका जो है कम्युनिकेशन स्किल्स से लेकर के आप कैसे मैनेज करेंगे चीजें, है ना, लाइफ स्किल्स से लेके 21वीं सदी के कौशल हम इनको कहते हैं कि समय के साथ आपको इन सब चीजों में पकड़ है कि नहीं है। अभी ये अलग से हम पढ़ेंगे, कई सारे कौशल 14 स्किल्स हैं जिनको हम इसमें काउंट करते हैं 21st सेंचुरी स्किल्स में, ठीक है। तो ये परख एक पैमाना बनाया गया, क्या है ये, एक शिक्षक पर्व में एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट रिफॉर्म्स के तहत इसको बनाया गया। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, ये हमें बताइए कि स्टूडेंट्स विल बी इवैल्यूएटेड ऑन कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स। बच्चों का आकलन कैसे करेंगे हम, कैसे करेंगे भाई, जो होलिस्टिक आपने अभी रिपोर्ट कार्ड देखा था, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड देखा था कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव, वो हमने देखो, होलिस्टिक एक तो तरीका है, होलिस्टिक की जब हम बात कर रहे हैं 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड की जब हम बात कर रहे हैं, 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड की जब हम बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं टीचर बच्चे का आकलन करे, पेरेंट करे, है ना, और स्टूडेंट्स खुद का सेल्फ आकलन, पेरेंट्स नहीं पीयर्स, ये बार मैं पेरेंट लिख रही हूँ, पीयर्स यानी जो उसका साथी समूह है वो उसको कितना स्केल पे मापता है, ठीक है ना। ये 360 डिग्री, इसको होलिस्टिक भी कह सकते हो। होलिस्टिक में एक और चीज आ जाएगी कि आप बच्चे के दिल, दिमाग और उसके इमोशंस को जांच पा रहे हैं कि नहीं जांच पा रहे हैं। दिल दिमाग क्या है, कॉग्निटिव, कैप कहते हैं इसको, कॉग्निटिव, अफेक्टिव
एंड साइकोमोटर डोमेन, एंड साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, कॉग्निटिव बोले तो संज्ञानात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष। अफेक्टिव बोले तो सामवेगिक पक्ष, इमोशंस वाला सामवेगिक पक्ष। और साइकोमोटर हम कहते हैं गत्यात्मक पक्ष को, यानी बच्चे का शरीर, उसकी बॉडी, साइकोमोटर मतलब फिजिकल एक्टिविटी में भी आप इन्वॉल्व रखें उसको। अफेक्टिव मतलब उसके इमोशंस से भी कनेक्ट करें, ऐसे पढ़ाएं। जैसे हम लोग कोशिश करते हैं कई बार एग्जांपल्स देने की, रियल लाइफ से जोड़ के, मेरे जीवन से एग्जांपल्स लेने की, आपके जीवन के एग्जांपल्स लेने की। वो क्या है भाई, जो लर्निंग है, जो टॉपिक है, अगर आपके इमोशन से कनेक्ट होगा तो आप याद रख पाएंगे उसको, आपके जीवन में उतर पाएगा वो। जो भी डेली क्लासेस हो रहे हैं सुषमा, वो सिलेबस आप कंप्लीट कर लो। देखो ये सिंपल फंडा है एक आपका, आप बहुत ज्यादा भटकने की बजाय जब आपने कोर्स ले लिया हो, उस कोर्स को आपने कितने अच्छे से कंप्लीट किया है, मल्टीपल टाइम रिवीजन, और पूरा कोर्स कंप्लीट हुआ भी है कि नहीं। कितने लोग तो सिर्फ कोर्स ले लेते हैं, उनसे कंप्लीट नहीं होता, और फिर वो इधर उधर, क्योंकि टीचर्स तो जाएंगे नहीं घर पे कहने, वो फिर टीचर्स को ही बल्कि ये कहेंगे, अरे फलाने टीचर ने ये कर दिया था, अरे उतना अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, अरे ये नहीं होता है। ऐसे हमारे पास तो खैर अपनी सक्सेस स्टोरीज भी लेकर के आते हैं इतने लोग, बट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, इस तरह के भी लोग हैं कि घर वालों को वो फिर ये कहानियां सुनाते हैं, और पूछो इनसे तो खुद से भी पढ़ाई की नहीं होती कभी ठीक से। तो कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, बच्चे का दिमाग इन्वॉल्व हो, उसके इमोशंस इन्वॉल्व हो, और उसका फिजिकल एक्टिविटी से भी वो इन्वॉल्व हो, कोई एक्टिविटी भी कर रहा हो। तो ये होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में आप बच्चे को देख रहे हैं एक तरह से, कि उसके दिमाग को भी आप जांच पाएं, उसके इमोशंस को भी आप जांच पाएं, और उसके फिजिकली एक्टिविटी करके अगर कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है उसको, तो उसको भी आप जांच के समझ पाएं। 360 डिग्री में ये दोनों चीजें आ जाएंगी, है ना। ये देख लीजिए एक बार, ये क्वेश्चन है, और फिर आज की क्लास को हम समाप्ति देंगे, ठीक है ना। कोर्स है यहाँ, करियर पे है कोर्स, सारे कोर्स हैं यार, यूपीएससी से लेकर के और टीचिंग के सारे कोर्सेज हैं। चलिए आगे बढ़े। आएगा वो अंजलि। What should the holistic 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस कार्ड, यानी सारी डायमेंशंस, कैप ना, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, दिमाग, दिल, फिजिकल एक्टिविटी, इन सबको जांच पा रहे हैं आप। और 360 डिग्री में और क्या था, टीचर असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट। प्रपोज्ड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिफ्लेक्ट, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाता है। तो पहला है कंपैरिजन ऑफ द स्टूडेंट परफॉर्मेंस विद द मार्क्स अक्रॉस द स्टेट, यानी जो बच्चे का जो परफॉर्मेंस है बाकी बच्चों के साथ पूरे स्टेट में तुलना करोगे, ये देखो स्टेट में फर्स्ट आए हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोग्रेस ऑफ द लर्नर्स इन द कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स, यानी कि अगर हम बात करें विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति को जांचना, हर एक पहलू में जांचना, CAP कैप आ गया इसमें, है ना। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड लेबलिंग, बच्चों को कभी भी लेबल नहीं करना चाहिए, तुम पास, फेल, तुम इंटेलिजेंट, ये बुद्धू, ये गलत चीजें हैं। प्रॉब्लम एरियाज इन द स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन दैट द पेरेंट्स नीड टू वर्क अपॉन, सिर्फ पेरेंट्स को जो है काम करना है जहां, वो नहीं, यहाँ पे हर एक पहलू से बच्चे को जांचना है। आ जाएगा डाउनलोड का ऑप्शन तब आता है जब क्लास ओवर हो चुकी होती है और वो अपलोड हो चुकी होती है, थोड़ा टाइम क्लास को अपलोड होने में भी लगता है। ये हम आपका मंडे को करेंगे, इसके आगे का जो कहानी है, और फिर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। इसमें काफी चीजें हैं, लैंग्वेज को लेके बातें हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। जो सीटेट वाले लोग हैं वो मंडे को भी 6 बजे तैयार रहिएगा, है ना। तो 6 बजे आपकी क्लास हम मंडे को भी लगवा देंगे, या 7:30 भी लगवा सकते हैं, मतलब कोई एक ही क्लास होगी, 6 बजे लगवा दूंगी, कोई बात नहीं, 6 बजे। और आज जैसे जो है अचानक से उन लोग की क्लास हुई, बाकी KVS या अदर बैचेस तो हैं ही, ठीक है। ये हम करेंगे मंडे। और जो आपका एक टॉपिक रहता है, KVS वालों से मैं बात कर रही हूँ अभी, एक टॉपिक है आपका, क्या कहते हैं उसको, कुछ तो कहते हैं यार, पता नहीं क्या कहते हैं, मतलब अभी बताऊंगी। आपसे पढ़ के मैंने B.Ed क्लास ली थी, वो लोग बहुत खुश हो गए पढ़ के, मैंने बोला मैम ने आपसे पढ़ा, अरे वाह यार बहुत बढ़िया, थैंक यू, ठीक है। तो अगर